नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल NP द फायर में। मेरा भारत महान, जाने कैसे कैसे कसीदे हम भारत के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि भारत हमारा देश है, हमारी अंतरात्मा है, हमारा आत्मसम्मान है। परंतु आपको यह जानकर बहुत ही दुख होगा, बहुत ही तकलीफ होगी कि मेरे मित्र की ज़ुबानी आप जब सुनेंगे, वो हांगकांग में रहते थे। 2-4 सालों के लिए उनका वहाँ रहना हुआ था। जब उन्होंने एक बात सुनाई तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। वो कहते थे कि आसपास के लोग हमसे मिलना नहीं चाहते, पता नहीं क्या है, और जब वो नहीं मिलते थे तो हमें एक दुख का अनुभव होता था। हमें लगता था कि ये क्यों नहीं बात करना चाहते हैं, ये क्यों नहीं हमसे मिलते हैं। ये सब सोचकर एक बार ज़बरदस्ती गाए बगाए मैंने एक आदमी से बात करने की कोशिश की। उसे टोका, उसे हाय कहा। बातों बातों में उन्होंने जो बात कही वो मेरे सीने पे चुभी। उन्होंने कहा कि आप भारतवासियों से हम कोई सरोकार ही नहीं रखना चाहते, हम किसी भी तरह का मेल मिलाप नहीं रखना चाहते। जब मैंने कारण जानना चाहा तो उन्होंने कहा था, आप उन्हीं देश के लोग हो जहाँ पे एक जनरल डायर ने कहा था कि गोलियां चलाओ, और 1300 आप ही लोग थे। ब्रिटिश सेना में कोई 1300 लोगों ने हजारों हजार लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। क्या उसमें से एक भी ऐसा आत्मसम्मान से भरा हुआ सैनिक नहीं था कि पीछे मुड़ता और जनरल डायर को ही गोली से भून दिया होता? क्या आपके समाज में एक भी ऐसा सम्मानित व्यक्ति नहीं है जो अपने ही भाइयों पे गोली चलाते हुए उसका दिल थोड़ा सा हिचकता हो? ऐसे लोगों से मैं सही में बात नहीं करना चाहता हूँ। बात तो बहुत कड़वी है, परंतु सच्चाई से ओतप्रोत है। हमारे यहाँ नाम बहुत हैं, जयचंद, मानसिंह, वो तो रिकॉग्नाइज्ड नाम है। बट हम आज के आम जिंदगी में भी देखते हैं ऐसे ऐसे जयचंद, ऐसे ऐसे मानसिंह आम जिंदगी में हमारे आसपास, हमारे पड़ोस में, हमारे घर में, यहाँ तक कि हमारे समाज में आपको सैकड़ों देखने को मिल जाएंगे। क्या करें? हमारे हिंदू समाज की जो दुर्गति है उसके कारण और दूसरे नहीं, सिर्फ हम हैं। अब ज़्यादा दूर मत जाइए। देखिए, जब भगत सिंह के फांसी की चर्चा होने वाली थी, उसके पहले गोलमेज सम्मेलन था। अगर उसमें हमारे गांधी जी ने ये सवाल उठा दिया होता और भगत सिंह पे 2 लाइनें कह दी होती कि उनकी फांसी नहीं होनी चाहिए, तो शायद नज़ारा कुछ और होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमारे समाज में कोई आदमी अगर आगे बढ़ता है तो उसकी टांग खींचने की कोशिश की जाती है। वरना कितने सैनिक थे बाबर और मुगल सेना में, हमारे अपने ही लोगों ने हमारे अपनों की जान ली, हमारे अपनों की कुर्बानियां ली, और इस तरह हम अधोगति की तरफ बढ़ते चले गए। इस तरह हम कहने को तो भारत हमारा स्वाभिमान है, लेकिन हम भारतीयों ने एक एक अपने भाइयों को, एक एक अपनों को काट कर, अपने को सताकर, अपने पे गोली चलाकर, अपनों के सीने को छलनी करके अधोगति की तरफ मोड़ा है। मानवता कहाँ कहाँ शर्मसार हो गई, हमारा देश कहाँ कहाँ बिका, हमारे देश की अस्मिता कहाँ कहाँ गिरवी रही। जरा सोचे
हम ही लोग होते हैं जो दूसरों को पनाह देते हैं, जो दूसरों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। हमारे ही कुछ नेता आज भी हैं जो यही काम बदस्तूर कर रहे हैं, और उस नेता का जो साथ दे रहे हैं वो हमारे ही लोग हैं। तो हम अपने आप को पहचाने कि हम क्या कर रहे हैं। एक थोड़े से देर के लिए, एक छोटी सी सुख के लिए हम आगे को देखना ही नहीं चाहते। हमारा जो सुदूर इतिहास बनने वाला है वो कैसा बनेगा हम सोच ही नहीं पाते। आप सोच सकते हैं क्या, यदि बाबर इस देश में नहीं आता, यदि मोहम्मद गोरी इस देश में नहीं आया होता, तो इस देश का इतिहास भूगोल कैसा होता। थोड़ा सा सोच कर देखिए। आया तो आया, यदि उन लोगों का साथ हमारे लोगों ने नहीं दिया होता तो हमारे देश का इतिहास कैसा होता। इस बात पर ज़रा गौर फरमाएं, सोचे समझे कि हम जो करते हैं, हम जो करते आ रहे हैं, हम जो अपने कौम के प्रति वफादार नहीं होते, हम जो अपने देश के प्रति वफादार नहीं होते, हम छोटी छोटी फ़ायदों में बड़े बड़े नुकसान कर बैठते हैं, अपने देश का विभाजन तक कर बैठते हैं। सोचे इन बातों को और सोचकर समझकर आगे जो भी कदम उठाए एक राष्ट्र की तरफ उठे, एक राष्ट्रहित की तरफ उठे। यही कामना है आपसे, यही गुजारिश भी है आपसे। नमस्कार, धन्यवाद।